जय हिंद। राम राम भाइयों। पहलवानों का जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, इसके विषय में मैंने एक लाइव करने की सोची थी, परंतु वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो मैं अपना एक ये वीडियो मैसेज आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ और आप सभी के विचार चाहता हूँ। मैंने कहा था निष्पक्ष हम इस पर बात करेंगे। तो निष्पक्षता की बात ये है भाई कि जब ये जनवरी में शुरू हुआ था, उस समय मुझे इसमें सच्चाई नज़र आई थी पहलवानों की बातों में। उस समय जांच कमेटी बनाई गई जिसमें पीटी उषा, मैरी कॉम जैसे सम्मानित निष्पक्ष लोग थे। उन्होंने जो जांच करी है, क्या उसमें रिपोर्ट आई है, वो मेरे को पूरी तरह जानकारी नहीं है, परंतु यह है कि कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से पहलवान चाहते थे। भाई, जैसे कि आपराधिक भी इसमें एक मामला है। ये बेसिकली ब्रिजभूषण शरण सिंह वर्सेस कुछ पहलवानों की लड़ाई है। जो पहलवान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण किया, शारीरिक शोषण किया है, तो वो तो आपराधिक मामला है। उसके लिए अदालतों के रास्ते खुले हुए हैं, अदालत में जाया जा सकता है, मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। परंतु ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, बहन बेटियां सबके घर में होती है। हमारी भी बेटी भी है, बहन भी है, माता भी है। हम भी समझते हैं कि कितना गंभीर मामला है। होता है, कई जगह हमने सुना है, परंतु किसी के ऊपर इल्ज़ाम इतने दिनों बाद लगा देना, ये भी शक की बात पैदा करता है। 2018 का विनेश फोगाट का एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें कि वो कह रही है कि मैं पहलवान थी, मेरे से लोग डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे ऊपर हाथ डालने की। पहलवानों के ऊपर हाथ डालना संभव नहीं है, ये बात वो कह रही थी। अब वो कह रही है कि मेरे साथ भी रो रो के वो ये बात कह रही है। तो सुनना पड़ता है, हम जैसे लोगों को भी समझना पड़ता है कि भाई ये क्यों कह रही है, क्या कुछ तो गंभीर मामला है शायद। परंतु ये आपराधिक मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप बिना जांच के किसी को दोषी साबित कर देना या उसका फेवर भी लेना, मैं उसे भी गलत मानूंगा। जांच का विषय है, जांच हो जानी चाहिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश में ये मामला अब उस स्तर पर पहुंच गया है। ये जो जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बेसिकली था तो WFI के प्रेसिडेंट BBSS के खिलाफ कुछ पहलवानों का, परंतु धीरे धीरे इन्होंने इसको ऐसा रूप दे दिया है जैसा कि किसान आंदोलन के टाइम पे या CAA के टाइम पे हो रहा था। वहाँ पे वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए हैं जिन पहलवानों के साथ हमारी पहले सहानुभूति थी, परंतु उन्होंने अब मंच पे और अपने धरना स्थल पे जिन जैसे लोगों को बैठने के लिए, बात करने के लिए, नारे लगाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया है, तो दुख के साथ कहना पड़ेगा हमारी अब उनके साथ वो सहानुभूति नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि ये सारा मामला 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, WFI के प्रेसिडेंट के पद की लड़ाई जो दीपेंद्र हुड्डा जी में और BBSS के बीच है। BBSS को बदनाम करने के लिए कि वो दोबारा से प्रेसिडेंट ना बन जाए। 12 साल का कार्यकाल है, बहुत बड़ा कार्यकाल है। एक मामला ये दिख रहा है। दूसरा मामला ये दिख रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो क्वालिफाई करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए नेशनल कंपटीशंस नहीं खेलना चाहते। और तीसरा सबसे खतरनाक ये लग रहा है कि कोई विदेशी ताकतें हैं जो कि अब इन्हें फंड करना शुरू कर दिया है और इन्हें ओपन कह दिया है कि अब आप सबको आने दीजिए, जो हमारे चेले चपाटे जिन्होंने CAA के टाइम पे ड्रामे किए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन के टाइम पे ड्रामे किए थे,
चलो ये सब हो रहा है, सरकार की नाकामी मानूंगा मैं कि इसे अभी तक इन्होंने सेटल नहीं किया। परंतु साथियों, मेरी समस्या इस पूरे आंदोलन के साथ ये है कि धीरे धीरे इस आंदोलन को रूप दिया जा रहा है हिंदुओं के अंदर तोड़ लाने के लिए। दो प्रमुख जातियां हैं जिनके बीच में विद्वेष पैदा किया जा रहा है, एक जाट और एक राजपूत। दोनों बहुत ही स्वाभिमानी जातियां हैं। क्षेत्रवाद का भी कहीं कहीं पुट दिया जा रहा है, जैसे कि पंजाब में आजकल उल्टी सीधी चल रही है कि पंजाब पंजाबियों का है, कर्नाटक में लोग कह रहे हैं कि ये कन्नड़ा लोगों का है। वैसे ही हरियाणा में के लोगों को टारगेट करने की वजह से ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कुछ दिनों बाद हरियाणा वालों के में भी कुछ एक दो कीड़े ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे कि हरियाणा हरियाणा वालों का है और किसी का नहीं। इस तरह की साजिशें चल रही हैं और इन साजिशों को हवा दे रहे हैं वो मूर्ख लोग जिनको मामले की कोई जानकारी नहीं है, जिनका स्वयं का कोई विवेक नहीं है। वो लोग बिना वजह या तो पहलवानों के पक्ष से उल्टी सीधी कमेंट्री कर रहे हैं या फिर सरकार और बीबीएसएस की तरफ से उल्टी सीधी कमेंट्री कर रहे हैं। इन दो प्रकार के जो ये मूर्ख लोग हैं जो दोनों तरफ हैं, इनकी मूर्खता की वजह से जो समझदार लोग हैं उनको भी गुस्सा आने लग गया है। कुछ राजपूत अपने आप को जय क्षत्रिय धर्म बता रहे हैं। भाई, क्षत्रिय धर्म होता है पर वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अम्ब्रेला के नीचे है, कोई अलग से नहीं है। तो ये जय क्षत्रिय धर्म कहने वाले मूर्खों, जरा शांति बरतो। जय सनातन पहले है, जय क्षत्रिय पत्रेय बाद में आता है। और क्षत्रियों में जो भी क्षत्रिय वो है जिसके भुजाओं में शस्त्र उठाने का दम हो, कमज़ोर की सुरक्षा करने के लिए जो खड़ा हो सकता हो, अपने देश धर्म कमज़ोर की रक्षा के लिए जो खड़े होने के दम रखता हो, जो श्री राम के सिद्धांतों पे चलने के धर्म रखता हो, केवल वो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी है। किसी की औलाद हो जाने से आप खुद को क्षत्रिय कहना शुरू कर दो तो ये आपकी अज्ञानता का प्रतीक है। तो क्षत्रियों के और जाटों के बीच में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, उल्टी सीधी बातें। लड़कियों, भाई देखे चलिए, विनेश फोगाट अगर मैं मान लूँ ये सारे पहलवान झूठ भी बोल रहे हैं, परंतु इनके ऊपर जाति से जोड़ के और इस तरह के, मतलब तुम भी उतने ही गलत हो जो इस तरह के कमेंट्स तुम कर रहे हो कि जिन लोगों को महिला की इज्जत करनी नहीं आती, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, तो तब भी तुम उसके विषय में ऐसे, तुम्हारी बहन भी झूठ बोल सकती है, झूठी बातें कह सकती है, तुम्हारी बेटी भी झूठी बातें कह सकती है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भद्दा भद्दा मजाक उनके विषय में कहना शुरू कर दो। भाषा की कोई मर्यादा होती है। कुछ ऐसे मूर्ख प्राणी भी हैं जिनको अता पता कुछ नहीं है, बस कहीं से कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, उसे आगे फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट करे जा रहे हैं। दिव्या काकरान ने फेवर लिया है ब्रजभूषण शरण जी सिंह का कि जी बहुत बढ़िया आदमी है, कभी मेरे साथ गलत नहीं हुआ। उसने ये सब बातें कही इंटरव्यू देके। कुछ गधे के बच्चे दिव्या काकरान की फ़ोटो चला रहे हैं, अकलमंद के बच्चे, कि देखो कल तक तो अच्छा बताती थी, अपनी शादी का पहला कार्ड दिया, अब इसे बलात्कारी बता रही है। भाई गधे के बच्चों, कभी गूगल कर लिया करो, कभी कुछ पढ़ लिया करो, कुछ जानकारी, किसी भी बात को फेस वैल्यू पे मत लिया करो जो व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आया है, पहले पढ़ लिया करो। और ये जो जातिवादी कीड़े हैं, चाहे वो कोई हो, ये जो जातिवादी कीड़े हैं, ये तेरा भैया इस देश को गुलाम करने होने का जो कारण था, 800 साल जो हमने गुलामी पाई है, जो उसका दंश झेला है, जो इतने सारे लोग मरे, जो इतनी सारी औरतें महिलाएं वेश्यावृत्ति में बेची गई, जो बच्चों को काटा गया, इसका कारण तुम जैसे लोग हो, तुम जो जातिवादी कीड़े हो, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जो दूसरी जाति को छोटा समझकर और अपनी जाति को महान समझकर दूसरे को गाली दे रहा है,
मैं उसे जयचंद मानता हूँ। तुम ही मूर्खों की वजह से देश पहले महाराणा प्रताप हारे थे, ठीक है। पृथ्वी मतलब जब से हिंदुस्तान गुलाम हुआ तब से तुम्हारे जैसे जयचंदों की वजह से हुआ, क्योंकि तुमने कहा कि बाहर वाले से तो क्या लड़ना, पहले हम आपस में लड़ेंगे, आपस में श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे। तो तुम आपस में श्रेष्ठ सिद्ध होने के चक्कर में पहले तो मुगलों के गुलाम रहे, मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम रहे, फिर तुम ईसाइयों के और गोरों के गुलाम रहे। और तुम वो कमीने लोग हो जो मुस्लिम आक्रांताओं को माई बाप कहने में खुश हो, जो गोरे अंग्रेज़ों को माई बाप कहने में खुश हो, परंतु अगर तुम्हारा कोई जाट भाई बड़ा हो जाए तो तुम्हें उससे दिक्कत है, या कोई राजपूत भाई ऊपर हो जाए या कोई यादव भाई ऊपर उठ जाए तो तुम्हें उससे दिक्कत है। तुम्हारे जातिवादी कीड़े जाग जाते हैं।